हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फाउंडेशन के बारे में जानेंगे। अगर आप कहीं साइट पे जॉब करोगे, कहीं पे कुछ फाउंडेशन करना हो, बिल्डिंग का, बंगलों का, कुछ भी हो, तो उसको किस तरह से करना है, ये कुछ इस तरह से ड्राइंग होगा। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो चलिए, तो कुछ इस तरह से ड्राइंग होगा। तो पहले तो इसके अंदर ग्रिड दी होगी। ये सब ग्रिड दे रखी है, ए बी सी डी ई, समझे? मतलब ये लाइन में जो भी फाउंडेशन है, ये ग्रिड इस तरह से ए बी सी डी दिया होगा, या इस तरह से भी हो सकता है वो कुछ। ठीक है। और इसमें नंबरिंग इस तरह से दिया हुआ है, 4 5 6, ये 1 2 3 भी होगा यहाँ से। थोड़ा सा पहले बना हुआ है, उसके बाद में नया स्ट्रक्चर बाजू में ही लिया है, तो उसके लिए यहाँ से ग्रिड 4 5 दी हुई है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से ड्राइंग होगा। उसके अंदर आपको फाउंडेशन कौन सा है, कैसे है, किस पोजीशन में है, ठीक है, वो सब पता चलेगा। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ आए साइट पे काम करने के लिए, तो क्या करना होगा उसके लिए? पहले तो ये जो ग्रिड दी हुई है, ए बी सी डी वाली और ये नंबरिंग वाली, तो कुछ इस तरह से फाउंडेशन है। पहले, उससे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग में बताता हूँ। कुछ इस तरह से उसका अरेंजमेंट करना होगा। ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये बाम्बू खड़ा किए हुआ है, और उसके ऊपर सैडल पट्टी या कुछ भी आप लगा सकते हो। सभी तरफ लगाना पड़ेगा ये। फिर इसके ऊपर डोरी बांधी जाती है। मान लीजिए सेंटर में है तो सेंटर से जाएगा, फेस से होगा तो फेस से जाएगा। तो ये ए लाइन की दूरी हो गई, बी की हो गई, उसी तरह 1 2 3 इस तरह से जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये दूरी बंधेगी, इस तरह से दूरी बांधी होगी इसके अंदर। अभी ये देखिए कि ये सेंटर की लाइन है, तो दूरी इस तरह से सेंटर से आएगी, इस तरह से सेंटर से आएगी और बंधी जाएगी। इसमें भी सेंटर की है तो ऐसे ही जाएगी। ठीक है। ये इसमें भी ये मान लीजिए फेस पे दी हुई है तो फेस से जाएगी। ये सेंटर में दी हुई है, कुछ भी हो सकता है, सेंटर भी हो सकता है या फेस भी हो सकता है। तो ये हमें जजमेंट लगाना होगा। उस तरह से डोरी बंधी जाएगी। डोरी बांधने के बाद में, ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करने के बाद में, ये जो सैडल पट्टी हमने लगा दी तो ये डोरी बांध दी। फिर क्या करना होगा, ये फुटिंग का सेंटर दिया है मान लीजिए, तो यहाँ से प्लम्ब ऑफ हम बोलते हैं उसको, या साहुल, कहीं पे ओलंबा भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये डोरी से यहाँ पे गिरा के और यहाँ पे गिरा के नीचे ग्राउंड पे डोरी चूने से या कुछ भी उस तरह से अरेंजमेंट करके उसको बिछाना पड़ेगा। तो ये दूरी सब उसी तरह से ग्राउंड पे सब दूरी आएगी। उसके बाद में ये देखिए, मैं जूम करके बताता हूँ। सपोज सपोज ये सेंटर की लाइन है, तो इसके अंदर देखिए दिया हुआ है कि कॉलम कितने का है अपना। ठीक है। ये फाउंडेशन की साइज़ दी हुई है, टोटल कितनी है, सभी में छोटी बड़ी होगी कहीं पे। ठीक है। तो ये देखिए इसके अंदर दिया हुआ है 3500 बाई 3500, 3.5 मीटर बाई 3.5 मीटर का फाउंडेशन बेस आएगा उसका। और ये जो कॉलम दिया हुआ है, ये 300 इस तरफ और इस तरफ सेंटर से गया है, मतलब टोटल 600 का ये हुआ। इसमें भी सेम वैसे ही 300 दिया हुआ है, तो ये 600 बाई 600 का कॉलम हुआ। तो इस तरह से कॉलम हमें बिछाना होगा पहले तो। ठीक है। ये हमने इसके अंदर देखा कि इस तरह से ये करने के बाद, लाइन दूरी करने के बाद में सब कॉलम को यहाँ पे मार्किंग किया जाएगा कि फेस पे है कि सेंटर पे है। ठीक है। और फिर उसके बाद में स्टील जो आता है, फाउंडेशन का जो भी कॉलम है अपना, उसका जो स्टील आएगा वो खड़ा किया जाता है। और
दूसरी एक चीज़, ये इसके अंदर तो ये सब हम दिया हुआ है, तो सपोज एक मान लीजिए खुला प्लॉट पड़ा हुआ है, तो उसको किस तरह से करना है। सपोज कीजिए कि खुला प्लॉट पड़ा हुआ है, तो कहीं पे बाउंड्री दी होगी हमें, वॉल होगा या कुछ भी कुछ ऐसा पॉइंट दिए होंगे 2 3, तो उससे हमें ये जो लाइन की मेजर कितना है, डिस्टेंस कितना है, ये निकाल के पहले तो ये लगाना पड़ेगा कि पहली दूरी कहाँ पे लगनी है। ठीक है, तो दोनों साइड में लेना होगा, यहाँ से भी लेना होगा, यहाँ से भी लेना होगा, सभी तरफ लेके उसको रखना होगा। फिर ये लाइन दूरी हो जाने के बाद में हमें इसका डायगोनल निकालना होता है फ्रेंड्स। ये डायगोनल निकालना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से लाइन सही जा रही है या नहीं, इसको हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए, ये अभी ये डिस्टेंस कुछ हमारा होगा, मान लीजिए कि 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये 10 मीटर कुछ दिया हुआ है, और ये भी हमारा कुछ होगा 7 मीटर, मान लीजिए 7 मीटर दिया हुआ है, तो इसका हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा। ये निकालने के बाद में कुछ दूरी इस तरह से होगी, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना है। ठीक है, ये चेक करना होगा, वो टेप पकड़ के ये कोने से लेके ये इस कोने तक पकड़ के कितना मिल रहा है, जो भी डायगोनल हमारा इसके हिसाब से निकलेगा वो हमें चेक करना होगा। इस तरह से ये इसकी लाइन चेक की जाती है, उसके बाद में फाउंडेशन वर्क स्टार्ट। तो ये फाउंडेशन का था। अभी इसका जो फुटिंग का शेड्यूल है, कॉलम का शेड्यूल है, वो भी साथ में दिया होगा, तो उसको कैसे देखते हैं वो बताता हूँ। ये देखिए, फुटिंग का शेड्यूल कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, फुटिंग ग्रुप, ये पुटिंग का सब ग्रुप किया हुआ है, और ये नीचे मार्किंग किया हुआ है। ये ग्रुप क्यों है कि B6 C6, तो दोनों एक ही साइज़ के होंगे, उनमें स्टील भी सेम लगने वाला है। इस तरह से सभी जो एक सेम साइज़ के आने वाले और स्टील भी सेम रहेगा, तो उसको ग्रुप के ही आ जा कर देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर फाउंडेशन करने के पहले नीचे PCC किया जाता है। तो PCC में कहीं कहीं पे आपको मान लीजिए कि 300 बाई 300 का दिया हुआ है, मतलब सॉरी 3 मीटर बाई 3 मीटर का पुटिंग दिया हुआ है। ये 3 मीटर और ये 3 मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, पुटिंग करने से पहले इस तरफ 150 और इस तरफ 150, इस तरफ 150, इस तरफ 150, सभी तरफ 150 का बढ़ा के PCC किया जाएगा। उसके बाद में ऊपर फाउंडेशन जो आएगा, तो फाउंडेशन में जो भी फॉर्म वर्क करने वाला है उसके लिए जो जगह चाहिए फॉर्म वर्क खड़ा करने के लिए, तो इसके लिए ये बढ़ा कर के PCC किया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से है। तो पहले PCC साइज, इसके अंदर 150 की जगह पे 200 बढ़ाया हुआ है, साढ़े 3.5 मीटर बाई 3.5 मीटर का फाउंडेशन है हमारा। तो उसके अंदर यहाँ पे 200 बढ़ा के दिया है, यानी 3500 की जगह पे 3700 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से वो PCC किया जाता है। फिर उसके ऊपर RCC जो अपना आने वाला है फाउंडेशन, उसके लिए और थिकनेस कितनी है। ठीक है, देखिए इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि कुछ सेक्शन इस तरह से होगा हमारा। ये कॉलम है हमारा, ठीक है, और ये फुटिंग, फिर ये PCC आएगा हमारा। ठीक है, इसके अंदर 200 बढ़ा के रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और इसमें भी सेम है 200 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वर्टिकल साइड लगेगी उसके लिए बेस चाहिए अच्छे से खड़ा करने के लिए। ठीक है,
तो इसके अंदर कहीं पे 900, कहीं पे 850, मतलब कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि 750 दिया हुआ है, तो ये हमारा टोटल जो होगा वो 750 mm। ठीक है, इस तरह से होता है। और दूसरे भी आइसोलेटेड पुटिंग होता है, तो उसके अंदर कैसा होगा, उसके अंदर उसके अंदर ये कॉलम इस तरह से आएगा वो। ठीक है, इस तरह से आता है वो। ये इसकी साइज अलग होती है, और ये टोटल डेप्थ। ठीक है, अब यहाँ से भी मान, ये एक और ये, इस तरह से दो डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ दी होगी। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ अलग वीडियो बना दूंगा। ये बॉक्स पुटिंग का है, तो बॉक्स पुटिंग के ही बारे में बताता हूँ। आइसोलेटेड पुटिंग का आएगा तो उसके लिए मैं अलग से ड्राइंग में आपको बता दूंगा। ये देखिए, डिटेल ऑफ टिपिकल कॉलम एंड पुटिंग कुछ इस तरह से दिया होगा। ठीक है, तो ये पीसीसी, ये जो डॉटेड लाइन ये पीसीसी दिखा रहा है, तो उसके लिए मार्किंग दी हुई है। ये एक्स डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन, यहाँ पे देख लीजिए ये दिया हुआ है। तो पीसीसी का जो है एक्सटेंशन करके, मतलब पहले मैं आपको दिखाया, बता दिया है। ठीक है, तो ये बड़ा करके रखा जाता है, तो उसका जो है X1 और Z1, ये एक्स डायरेक्शन है तो ये अपना X1 हुआ, और ये जेड डायरेक्शन है तो ये Z1 हुआ। तो टोटल जो लेंथ होगी इस तरह से कुछ हमें पुटिंग के शेड्यूल में दिया होगा, तो उससे हम पता कर सकते हैं। और फिर ऊपर जो पुटिंग आ गया मेन, उसका एक्स ये डायरेक्शन हुआ और ये जेड डायरेक्शन, तो इस तरह से कुछ दिया होगा। एक्स और जेड की वैल्यू क्या है तो वो हमें ड्राइंग में पता चल जाएगी। इस तरह से कुछ होता है, दिया जाता है। तो उसके हिसाब से हम फाउंडेशन का जो है उस किस तरह से करना है वो हम पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में हमें, चलिए, बार्स दिए हुए 24 नंबर 10 mm के, और बॉटम में भी सेम। ठीक है, 24 नंबर्स 10 डाया के टॉप में, बॉटम में भी सेम मान लीजिए कि वही दिया हुआ है। इसकी जो जाली बनेगी वो कैसे बनेगी, ये नंबर जो है ये हमारा इस तरह से बनेगा। ठीक है, फिर एक जाली इस तरह से सेक्शन में अगर आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ये नंबर, ये भी, इसके भी एल इस तरफ होंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है ये 24 रहेंगे, और ये भी जो दिए हुए ये भी सेम 24 नंबर के होंगे, एक्स और वाई डायरेक्शन। ठीक है, एक्स एक्स डायरेक्शन का मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए जेड में है, जेड में भी सेम समझ लीजिए कि इसी तरह से कुछ दिया हुआ है। तो नहीं, एक्स और जेड डायरेक्शन हुआ ये, सॉरी। ठीक है, एक्स, ये हमारा एक्स हो गया, और ये जेड डायरेक्शन, ये जो दिखा रहा है ये एक्स डायरेक्शन, और ये जेड। ठीक है, इस तरह से टॉप में भी होगा, तो टॉप में भी मान लीजिए कि सेम नंबर है, वो ज़्यादा कम हो सकते हैं। ठीक है, उसकी जो जाली आएगी कुछ इस तरह से आएगी। इस तरह से होगा वो। फिर, और फिर इसके अंदर से ही, मतलब जो भी हमारा कॉलम के नंबर ऑफ बार जो होंगे वो डाले होंगे इस तरह से, और निकाले होंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टील भी देखना होता है उसके अंदर हमें। और जाली ये जो रहता है ये एल,
इसका भी साइज़ होता है। मान लीजिए यहाँ पे तो अपने पास हमारे पास ड्राइंग पड़ा हुआ है कि ड्राइंग में डेप्थ दिया है 715, तो जो भी कवर होगा टॉप का और बॉटम का वो माइनस करके जितना भी बचेगा टोटल एल दे देने का है। दोनों साइड में उसी तरह से होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ फाउंडेशन के ऊपर था। आई होप आपको अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा लगेगा ये। देखने के लिए धन्यवाद।